बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 मई साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक। तो जनाब सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर, घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप तक सारी वीडियोस जो हैं उसके अलर्ट्स पहुंचते रहें और आप बाखबर रहें, अपडेट रहें। तो सूरत हाल यह है कि आज एक ख़बर है, बहुत ही दिलचस्प भी है, मज़े की भी है। वो सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं। लॉकडाउन जनाब, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। और आपको पता है कि कोरोना वायरस एक पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है और एक ऐसा वायरस जो नज़र भी नहीं आता, जो बेजान है और जिसको महसूस भी नहीं किया जा सकता, जिसका कोई टेस्ट भी नहीं है, वो जो है उसने पूरी इंसानियत को, बड़ों को, तमाम सुपर ताकतों को आगे लगाया हुआ है और सब छुपते फिर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने अपना एक दिखाना था मुआज़ा, वो दिखा दिया है कि इंसान कुछ भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो इसी दौरान बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं। 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और मज़ीद ख़तरा है। और आपको पता है कि कहा जा रहा था कि शायद 10 मिलियन तक ये पहुँचे, यानी कि 1 करोड़ अमवात हो सकती हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर ये 1 साल बीमारी चलती है और जब तक इसका वैक्सीन जो है, इसका इलाज दरियाफ़्त नहीं होता, तो तब तक हम कह सकते हैं कि ये अमवात जो हैं इसका शिकार होते रहेंगे लोग और अमवात बढ़ती रहेंगी। लेकिन कहाँ तक पहुँचेंगी ये ज़ाहिर है हमारे पास कोई इल्म नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और अल्लाह ताला का इख्तियार है, जब चाहें किसी चीज़ को ख़त्म कर दें, बीमारी ख़त्म कर दें, आजमाइश है, वबा है, अज़ाब है, जो भी है अल्लाह ताला ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प ख़बर ये हुई कि मार्च से, आपको पता है इस साल मार्च से, ये मई चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं, कैद हो गए हैं, महबूस हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इस दौरान ये हुआ, ज़ाहिर है कोई और मसरूफ़ियत तो है नहीं। पहले तो आपको पता है तमाम छोटे बड़े हर तबके के, ख़ास उसमें अमीर हैं, गरीब हैं, मुतवसत तबके के हैं, दरमियाने दर्जे के हैं, सफ़ेद पोश हैं, कोई भी, तमाम के तमाम तबके जो हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, काम करते हैं, मामूलाती ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन एक रिसर्च हुई है जी, तहक़ीक़, और उस तहक़ीक़ के नतीजे में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन के नतीजे में एक प्लस पॉइंट कह लें आप कि बच्चों की पैदाइश जो है वो ज़्यादा होगी मार्च से लेके दिसंबर तक, यानी कि अभी आने वाले दिनों में, और इस साल के आखिर तक ये जो तादाद है ये हो जाएगी 11 करोड़ 60 लाख, तकरीबन 12 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। और उसकी रीज़न ज़ाहिर है, उसकी रीज़न यही है कि जनाब कोई और मामूलात ज़िंदगी थे नहीं, तो ये काम हुआ। उसमें ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च बाकायदा छाया हो चुकी है और क्योंकि कोविड-19 के हवाले से आलमी इदारा जो है यूनिसेफ, उसने ख़बरदार किया है कि जो पहले, ये भी एक खौफनाक ख़बर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े अलार्मिंग फिगर हैं कि तकरीबन जनाब साल भर में 28 लाख ख़वातीन और बच्चे ये प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वफ़ात होती है, 28 लाख। और ये तादाद अब बढ़ जाएगी, बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि वो कहते हैं जो माएँ हैं उन तक तो असरात शायद ना पहुँचें, लेकिन जो बच्चे आएंगे उन तक ये असरात हो सकते हैं, वो मुतासर हो सकते हैं कोविड-19 से, तो ये तादाद बढ़ सकती है।
तो इस वक्त जो यूनिसेफ का अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक हर 11 सेकंड के बाद जच्चा बच्चा एक वफ़ात हो रही है जी, एक वफ़ात। और यानी 2 मिनट में 11 सेकंड में एक और 2 मिनट में तकरीबन 11 जच्चा बच्चा जो हैं वो 2 मिनट में पूरी दुनिया भर में ये फ़िगर है उसमें वफ़ात पा जाते हैं। तो ये है। और ये जो लॉकडाउन के आप मनफी या मस्बत जो भी इसको कह लें असरात, इसमें 12 करोड़ जो बच्चे आएंगे उसमें पाकिस्तान का नंबर है जनाब चौथा, और पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है दिसंबर तक। और भारत नंबर 1 पे है, 2 करोड़ 1 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। चीन दूसरे नंबर पे है, 1 करोड़ 35 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। और उसके बाद जी नाइजेरिया है, वो भी बड़ा मुल्क है, उसमें 64 लाख बच्चे पैदा होंगे। इंडोनेशिया में 4 लाख होंगे। और अमेरिका में भी ये लॉकडाउन के जो असरात हैं गैर मामूली तौर पे वहाँ पे भी बच्चों की पैदाइश ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़ाहिर है सब अपने अपने घरों में हैं। तो ये मैंने कहा कि आपसे एक दिलचस्प ख़बर है, शेयर करेंगे। देखें जहाँ दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद में नई जो है तख्लीक हो रही है, बच्चे मज़ीद आएंगे। और पिछले साल की निस्बत जो यूनिसेफ ने अदाद शुमार दिए हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल उन दिनों में यानी कि दिसंबर और आखिरी महीना जो है अगले साल का पहला महीना जनवरी, वहाँ तक ये तादाद तकरीबन 12 करोड़ तक होगी। तो जनाब ये थी एक अच्छी ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, दिलचस्प ख़बर थी। आगे चलते हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन, शुगर क्राइसिस, शुगर माफिया के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं, आटा गंदम इनके ख़िलाफ़। और इनमें सिंध में जो गंदम स्कैंडल था उसमें 10 अरब रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। तो अब एक और चीज़ सामने आई है, शुगर मिल्स एसोसिएशन, लगता है मुझे शुगर मिल्स जो ओनर्स हैं जो इस तहकीकाती रिपोर्ट की जद में आए हुए हैं, एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, जो इसकी जद में आए हुए हैं, वो मेरा ख़्याल है मुसलसल मुश्किलात का शिकार आने वाले दिनों में होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब तहकीकात में कुछ और चीज़ भी शामिल कर ली गई है। ये जो 3 हफ़्ते का टाइम मांगा गया था ना, उन 3 हफ़्तों में ये हुआ है कि ये इसमें फॉरेंसिक ऑडिट जो होना था उसमें 2-3 और चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, और वो है बेनामी अकाउंट्स। यानी शुगर मिल्स जिनके नाम आए हैं तहकीकाती रिपोर्ट में, उन शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स का भी पता लगाया जाए। और बेनामी अकाउंट्स का पता इसलिए लगाया जाना क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें उन्होंने कहा कि ये कम बेश वही मॉडल है जो ओमनी ग्रुप का था। यानी सिंध में आपको पता है कि वहाँ पे भी कोई किसी फालूदे वाले के नाम पैसा, किसी रक्शे वाले के नाम, किसी दर्जी के नाम, किसी पकौड़े वाले के नाम अकाउंट्स में आता जाता रहा है पैसा। तो ये मॉडल जो है वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सनतकार जो हैं, वो ये इस्तेमाल करते हैं, और वो टैक्स से भी बचने के लिए और अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए भी वो इस तरह के करते हैं। मोस्टली अखराजात जो हैं वो मेन जो रकम है वो एक साइड पे कर देते हैं, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में डाल देते हैं ताकि पता ना चले, और फिर वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में वो इस्तेमाल करते रहते हैं और वो नज़रों से ओझल रहती है। तो इसलिए ओमनी ग्रुप का जिस तरीके से आया था, क्योंकि वो भी शुगर मिल्स का पैसा जो था वो सारा इनमें इस्तेमाल होता था ओमनी अकाउंट्स में। तो ये चीज़ अब इधर भी हो गई है, जो क्राइसिस यहाँ पे जो स्कैंडल आया था सामने। तो ये अच्छी ख़बर नहीं है शुगर मिल्स, उन शुगर मिल्स ओनर्स के लिए जिनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक तहकीकाती रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अब उनके बेनामी अकाउंट्स का भी सुराग लगाया जा रहा है, और हमारी जो इत्तलात हैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि शुगर मिल्स के तो नहीं हैं लेकिन उसमें भारी रकम पाई गई हैं। तो जनाब ये थी एक बड़ी ख़बर
कहना चाहिए अच्छी खबर ये हुई है। एक और ख़बर मैं आपसे शेयर कर दूं जाते जाते, वो है चौधरी बिरादरान। आपको पता है कि चौधरी बिरादरान एक्टिव हुए और अचानक एक्टिव हो गए थे। ये कोरोना का जो मसला पैदा हुआ और जब आर्मी बुलाई गई 245 के तहत, तो ऐसे महसूस हुआ जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी छुट्टी होने वाली है, बुज़दार साहब की छुट्टी होने वाली है। ये सारी कुछ ना कुछ इस तरह के सोशल मीडिया पे कुछ खबरें भी आईं जो कि हमने बताया था सही नहीं है। तो इसी दौरान आपको पता है कि चौधरी शुजात साहब और परवेज़ साहब ये गए हुए हैं चौधरी बिरादरान इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में, और इनको अब पता नहीं सही था या सच था, किसी ने बता दिया कि जनाब आपका भी नैब ने खाता खोल लिया है और मोनो सलाही की गिरफ़्तारी भी हो सकती है। ये किसी मुखबर ने मुखबरी कर दी, जिसके बाद ताने बाने चौधरी बिरादरान, आपको पता है स्मार्ट लोग हैं, तेज़ हैं, जब ताने बाने चेक किए गए तो चौधरी साहिबान को भी स्मेल आई कि बिल्कुल ऐसा है। उस पे फिर आजकल आपको पता है कि दोबारा चौधरी बिरादरान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थोड़ी सी दूर है, और तारिक बशीर चीमा साहब ने आके कह भी दिया अब तो ऑन द रिकॉर्ड कि लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जी हमसे भर चुका है। तो जनाब फ़िलहाल चौधरी साहिबान के लिए अच्छी खबर ये है कि नैब ने भी वाज़े कर दिया कि जनाब हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, कोई इसमें ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। और दूसरा मुनस इलाही की गिरफ़्तारी होते 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 रह गई, और क्यों रह गई ये इंशाअल्लाह हम आपको फिर किसी वक्त बताएंगे, लेकिन ये काम होने वाला था। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ईद के बाद भल सफाई होनी है अच्छी खासी।